और देश को जोड़ने के साथ साथ आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसलिए इस तरह का जो लोग और जो देश का रंग भेद नीति हो, असहिष्णुता हो, उसका उसका सबसे बड़ा जो है चैंपियन हो, जो संस्थाएं उसको आंख बंद करके ऐसी जो देश हो जो कि रंग भेद नीति का सबसे बड़ी चैंपियन हो, उसको नज़रअंदाज करते हुए वो देश जिसमें कि दुनिया के सारे धर्मावलंबी अपनी आस्था, अपने अधिकारों के साथ, सुरक्षित अधिकारों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ तक मुसलमानों का सवाल है, हमारा देश अकेला देश है जिसमें कि दुनिया में रहने वाले हर 10 मुसलमान में से एक मुसलमान भारत में रहता है, जिसकी की आस्था भी सुरक्षित है, जिसके अधिकार भी सुरक्षित हैं, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और धार्मिक आस्था और अधिकारों के सुरक्षा के साथ बढ़ रहा है, मजबूत भी है, महफूज भी है। इसलिए इस तरह के जो फेक एंड फैब्रिकेटेड किस्से और कहानियाँ गढ़ने वाली रिपोर्ट्स हैं, वो हर 6 महीने में, हर 1 साल के अंदर ये कुछ जो इस तरह की सनक वाली संस्थाएं हैं, हिस्टीरिया, जिनको हिंदुस्तान के खिलाफ हिस्टीरिया का जिनका एक सोच है, वो समय समय पे करती रहती हैं और वो खुद टाई टाई फिश होती रहती हैं। राज्यसभा इलेक्शन कल हुआ, उसको लेकर क्रॉस वोटिंग की बात की जा रही है। ये बात हो रही, हॉर्स ट्रेडिंग हुई है। तेजस्वी यादव का आरोप है कि हॉर्स ट्रेडिंग हुआ है। देखो, कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या है कि कांग्रेस का जो एक ऐसी बेनामी संपत्ति बन गई है जिसका अंदर कोई भाव नहीं रह गया, बाहर कोई मोल नहीं रह गया। आपसे घर संभल नहीं रहा है, बाहर मोहल्ले में शोर मचा रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ, हमें तो लूट लिया मिल के बीजेपी वालों ने, बचाओ। अरे भैया, आप घर अपना संभालो ना, दूसरों पे आरोप क्यों लगा रहे हो? अगर आपके लोग आपसे नहीं संभल रहे हैं तो किसी पे दूसरे पे क्यों आरोप लगा रहे हो? तो इसलिए इस नॉन परफॉर्मिंग जो पार्टी और नॉन प्रोडक्टिव जो पॉलिटिक्स है इनकी, वो उसका हश्र यही होगा। ममता बनर्जी ने लेटर लिखा है सीसी ज्ञानेश कुमार को, जैसे ही इलेक्शन के अनाउंसमेंट में उन्होंने एक और अनाउंसमेंट किया कि वहाँ बीजेपी को हटाया जाए, चीफ सेक्रेटरी को। देखिए, ममता दीदी को हम एक बिना मांगी सलाह देंगे कि जितनी ऊर्जा वो चुनाव आयोग से भिड़ने में लगा रही हैं, अगर उसकी आधी ऊर्जा वो चुनाव लड़ने में लगाए तो कम से कम उनको जो है वो सम्मानजनक सीट मिल पाएगी। कम से कम इतना हो सकेगा कि आप की जो है वो विधानसभा में उपस्थिति दर्ज हो पाएगी। आप सरकार तो नहीं बना पाएंगे दोबारा, ये बात आपको भी मालूम है, क्योंकि आपको भी ये मालूम है कि पश्चिम बंगाल के गांव गली, चौक चौराहों, चौपालों पे तृणमूल कांग्रेस की सरकार का विदाई का बैंड बाजा बहुत साफ सुनाई पड़ रहा है। और इस विदाई के बैंड बाजे की हताशा और निराशा में हुड़दंगी तमाशा आप करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आप चुनाव लड़ने में जो है अपनी एनर्जी लगाने के बजाय चुनाव आयोग से एनर्जी में लगे हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता उसका कोई फायदा होगा। एक खुशखबरी आई है वेस्ट एशिया में, जिस तरह से स्ट्रगल चल रहा है, वॉर चल रहा है उससे, कि कार्गो वेसल हमारी शिवालिक जो है कल मुंद्रा एयरपोर्ट पर पहुंच गया, लगभग 46,000 टन एलपीजी लेकर पहुंचा है। देखिए एक चीज़ आपको देखना होगा, नरेंद्र मोदी जी हर संकट में संकट मोचक बनकर के उभरे हैं। चाहे वो भुज का भूकंप रहा हो, चाहे वो कोरोना का कहर रहा हो, चाहे उनके खिलाफ जो है वो राजनीतिक असहिष्णुता और स्पृश्यता का दौर रहा हो, उन तमाम चीज़ों को पछाड़ करके और वो संकट मोचक की भूमिका में हमेशा आए हैं और भारत और भारत के लोगों के हितों को सर्वोपरि रख करके काम करते रहे। और ये जो वैश्विक इस समय युद्ध के दौरान जो संकट आया है, उस संकट में जो है वो भारत के लोगों को और भारत के लोग जो वहाँ भी रह रहे हैं उनको समस्याओं से का सामना कम से कम करना पड़े या ना करना पड़े, इसके लिए काम कर रहे हैं। और इस बात को आज पूरी दुनिया देख रही है कि भारत की जो कूटनीति है, भारत की जो डिप्लोमेसी है, वो इस संकट के समय में कितनी सफल डिप्लोमेसी है। आज जो देश अपने आप को जो है वो बड़ी पावरफुल देश कहते थे, जो देश कहते थे कि हम जो है वो दुनिया के सबसे बड़े दादा हैं, उनकी क्या स्थिति आज है। इसलिए भारत की जो सोच है, भारत की जो डिप्लोमेसी है, भारत की जो कूटनीति है, भारत की जो रणनीति है, वो भारतीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए हुई है और आगे भी रहेगी। और मुझे आज भी यकीन है कि इस संकट में जितने भी जो है वो तमाम वर्ल्ड पावर या ग्रेट पावर्स हों, मैं नहीं कहता, लेकिन भारत ही संकट मोचक की भूमिका में सामने उभरेगा, देखिएगा। कल पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक कर दिया काबुल के एक रिहेबिलिटेशन हॉस्पिटल के ऊपर, 4 लोगों की मारे जाने की। देखिए, पाकिस्तान की स्थिति क्या है। पाकिस्तान ऐसे दहशतगर्द दरिंदों का दरबा बना हुआ है,
ऐसे दज दरिंदों का जो है वो अखाड़ा है, जहाँ पे जो उनको तो अस्पताल की कोई इज्जत है, न तो बेगुनाहों की और बच्चों की कोई इज्जत है। आतंकवादियों को आपने पाल रखा है, आतंकवादियों का आप संरक्षण करते हैं, आतंकवादियों की आप संवर्धन करते हैं, आतंकवाद आपका जो है वो राष्ट्रीय उद्योग बन गया है। तो आप इधर उधर अगल बगल भी इसी तरह का काम करते हुए दिखाई पड़ेंगे। आपने देखा होगा पिछले दिनों जो है एक मस्जिद में जो है वो नमाजियों को जो है घुस करके ये पाकिस्तान के प्रायोजित आतंकवादियों ने प्रायोजित